हेलो बच्चों, सी लैंग्वेज सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे डेवलप किया जाए। आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं या पर्टिकुलर लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, लेकिन छोटे छोटे वर्क करके सीख लेते हैं और उस पर कोई प्रोजेक्ट आप डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपका ज्ञान अधूरा रहता है। प्रोजेक्ट वास्तव में जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उसमें जो कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप, फाइल हैंडलिंग, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन हमारे सॉफ्टवेयर में कब और कैसे होगा, उसका एक झलक हमको प्रोजेक्ट में ही मिलता है। और अगर प्रोजेक्ट हमारा प्रॉपर ढंग से डेवलप होता है तो इसका मतलब है कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी पकड़ हो गई है और आगे हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम सीखेंगे कि सी में प्रोजेक्ट कैसे डेवलप किया जाए। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए आपके पास आपके अनुसार एक आइडिया होना चाहिए, यानी आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसका नॉलेज होना चाहिए। जब ये नॉलेज हो जाता है तो उस नॉलेज के आधार पर आप उसका एनालिसिस करते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। उसके बाद उसके लिए आप कोई टूल्स सेलेक्ट करते हैं, या टूल्स कहने का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं जिसमें कि वो प्रोजेक्ट इजीली डेवलप किया जा सके। तो जैसे अगर आपने सी पढ़ा है तो सी में प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए आपके सिस्टम पर कोड ब्लॉक या विजुअल स्टूडियो कोड जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ऐसे स्टैंडर्ड कंपाइलर आपके सिस्टम पर होना चाहिए। मैं तो अपना काम कोड ब्लॉक पर ही करता हूं और आपको ये काम हम कोड ब्लॉक पर ही करके दिखाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कोड ब्लॉक ओपन है और हम जाते हैं फाइल मेनू में और यहां पर हम क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पर। यहां पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। जब न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको कंसोल एप्लीकेशन, ये ध्यान रखिएगा, ये कंसोल एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ओके गो पर प्रेस कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ इंटरफेस आ रहा है, कुछ विंडोज आ रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट, और जहां पर जैसे यहां पर देखिए कोड ब्लॉक के माध्यम से आप सी और C++ में प्रोजेक्ट आप डेवलप कर सकते हैं। तो चूंकि हमको सी में प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो हमने क्या किया, सी को सिलेक्ट कर लिया और फिर नेक्स्ट बटन को प्रेस कर दिया। यहां पर हम अपने प्रोजेक्ट का कुछ टाइटल देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक तो छोटा सा प्रोजेक्ट, जैसे कैलकुलेटर का वर्क आप जानते हैं, तो उस कैलकुलेटर के लिए हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे और इसका टाइटल हम दे रहे हैं कैलकुलेटर, ठीक है, दे दिए। और उसके बाद ये कहां पर सेव हो रहा है, तो ये बता रहा है कि टी ड्राइव में बीसीए कोर्स के अंदर ये सेव हो रहा है, ठीक है ना। रिजल्ट फाइल नेम, ठीक है, सब कुछ सही है। अब इसमें हम नेक्स्ट प्रेस कर देते हैं। यहां पर ये कंपाइलर बता रहा है कि हम कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं, तो GNU GCC कंपाइलर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं करना है और सीधे प्रेस कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड में एक डायरेक्टरी खुल रहा है, उसके अंदर मेन एक आ गया है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट एक फाइल आ गया है जिसका नाम मेन है, ठीक है ना। इसमें सारे हेडर फाइल इंक्लूड हैं और कुछ अपना स्टेटमेंट है। इसको अगर हम रन कराएंगे, कंपाइल करके रन कर जैसे कराते हैं सिंपल लाइफ में, वैसे ही हम कंपाइल करके रन करा देंगे, ठीक है। और उसके बाद रन करा दिए। देखिए यहां पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हम नए नए, जैसे हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर कैलकुलेटर से संबंधित जो हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसमें हम लोग मेनली कौन सा काम करते हैं, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके अलावा भी बहुत एडवांस वर्क करते हैं। लेकिन चूंकि हम आपको एक डेमो दिखा रहे हैं कि कोड ब्लॉक में कैसे प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, तो हम छोटा सा एक टेम्पलेट टाइप का आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये मैसेज हमको नहीं दिखाना है तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमको तो काम करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे और यहां से
न्यू एक तो एम्प्टी फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, ये आ गया। और यहां पर ये मैसेज विंडो एक तो खुल रहा है, ये कह रहा है कि डू यू वांट टू ऐड दिस न्यू फाइल इन द एक्टिव प्रोजेक्ट, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट में आप इस फाइल को ऐड करेंगे या अलग ही डेवलप करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम इस सिचुएशन में यस बोल देंगे, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि आपके इस फाइल का नाम क्या होगा, तो चूंकि एडिशन से संबंधित हम काम कर रहे हैं तो इसका नाम ऐड दे दिए, ठीक है ना। और उसके बाद ओके बटन प्रेस कर दिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक दूसरा फाइल भी ऐड हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर हमको जो काम करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, जैसे पहले हम लोग इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड stdio.h, ठीक है ना, और उसके बाद क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर जो हम काम करेंगे, चूंकि इसमें एक तो मेन है और आपको पता है कि आपके सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोजेक्ट में कितना हो छोटा या कितना हो बड़ा प्रोजेक्ट आप डेवलप करेंगे, उसमें ओनली वन एक तो फंक्शन होगा जिसका नाम मेन होगा, उसके अलावा कहीं पर मेन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम यहां पर मल्टीपल फाइल ऐड कर रहे हैं, जैसे एक तो मेन है और दूसरा add.c है, तो इसमें हमको जो काम कराना है, यहां पर एक तो हम फंक्शन तैयार करेंगे void, और अपने फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हैं, एडिशन या एडिंग कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर स्टेटमेंट देते हैं। अब यहां पर दो नंबरों को जोड़ना है, तो दो वेरिएबल हमने कर दिया n1, n2, ठीक है। और उसके बाद अब हम क्या कर दे रहे हैं, यहां पर मैसेज दिखा रहे हैं printf इंटर टू नंबर्स, ठीक। और उसके बाद यहां पर अब स्कैनफ कर देते हैं, स्कैनफ, चूंकि दो इंटीगर है इसलिए दो इंटीगर हमने दे दिया, और कॉमा करके उस वेरिएबल का नाम एड्रेस दे रहे हैं n1, n2, ठीक है। अब इनको हम जोड़ दे रहे हैं यहीं पर printf सम इक्वल टू, ठीक है ना, और इसको कंट्रोलेशन बना दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, n1 और n2 को जोड़ देंगे, n1 प्लस n2, ठीक है, ये हो गया। और अब हम करेंगे क्या कि इस फंक्शन को हम मेन के अंदर इसके अंदर कॉल कर लेंगे। जैसे देखिए यहां पर हम ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट कर लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो मेन के अंदर कॉल कर लेंगे। तो मेन के अंदर कॉल करने के लिए तो आपको पता है ही कि सबसे पहले उस फंक्शन को जिसको हम कॉल करना चाह रहे हैं अपने मेन के अंदर, उसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो जाता है। तो यहां पर हमने प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसको हम लोग यहां पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है, कॉल हो गया। अब इसको सेव करके कंपाइल करते हैं, कंपाइल किए, ठीक है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। अब इसको हम लोग रन करा रहे हैं, रन कराएंगे, ठीक है ना। इंटर टू नंबर्स, तो मान लेते हैं दो नंबर्स देते हैं, 2 दिए और 5 दिए, इसका एडिशन क्या होगा, 7 होगा, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका रिजल्ट दिखाता चला जाएगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं फिर आपका वो सब्ट्रैक्शन करना है, तो फिर उसी तरह फाइल मेनू में जाएंगे और फिर न्यू एम्प्टी फाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर यस और ओके बटन प्रेस करते जाएंगे। इसका नाम हम सब रख देते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से ये पूछ रहा है, ओके प्रेस करते चले जाएंगे। देखिए इसका भी नाम सब्ट्रैक्शन sub.c हो गया। इस तरह से हमको जो कुछ भी काम करना है, जितने सारे फंक्शन को यूज करना है, उतने सारे
फाइल को ऐड कर लेंगे और उसको एक साथ कंबाइन कर लेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा और उस प्रोजेक्ट का टाइटल हो जाएगा calculator.c। इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको सी में और C++ में कैसे प्रोजेक्ट डेवलप करना है इसका आइडिया हो गया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अब हमारा चैनल मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।